हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफर या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन इनटू मूवमेंट। तो हमने पिछले पार्ट में क्या देखा कि नॉन कोऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हिंद स्वराज जो बुक थी गांधी जी की 1909 में लिखी गई, उसमें दिया गया था कि जब तक कोऑपरेशन रहेगा तब तक ही ब्रिटिश रूल रहेगा। हमारा मतलब अगर कोऑपरेशन खत्म हो गया, मतलब जो ब्रिटिश कहेंगे अगर हमने उसे मानना छोड़ दिया तो फिर इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगा 1 साल के अंदर। तो क्या ऐसा हुआ तो देखते हैं। सो नॉन कोऑपरेशन ये जो आइडिया है, अगर इसका इतना सिग्निफिकेंस दिखाया गया गांधी जी द्वारा, मतलब वो तो एक बड़े लीडर थे, बड़े लीडर है और बड़े लीडर माने जाएंगे, तो उनकी कोई भी बात ऐसे नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी। इसलिए नॉन कोऑपरेशन को एक मूवमेंट में कन्वर्ट करना एक ऐसा आइडिया था जो एब्स्ट्रैक्ट था बट क्लियर था। कैसे, मतलब इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, बट इसको मूवमेंट बनाने के लिए स्टेजेस में हम इसे मतलब उन्होंने गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। मतलब इट वाज टू बी अनफोल्डेड इनटू स्टेजेस, मतलब स्टेप वाइज इसे करना था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी, बट एक स्टेप वाइज की गई चीज़ थी। याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नॉट अ सडन थिंग बट इट वाज अ मूवमेंट बेस्ड ऑन द स्टेप्स एंड स्टेजेस। स्टेजेस पे मतलब पहले कोई स्टेज, दूसरी कोई स्टेप, तीसरी कोई स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर ऑफ टाइटल्स। देखिए, गवर्नमेंट ने तब भी कुछ पीपल को वगैरह को टाइटल्स दिए थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक टाइटल दिया था। वो क्या था, तो आपको वो होमवर्क है, गूगल पे जाके देखिए और याद रखिए वो। वैसे और जो टाइटल्स मतलब ऑनर में दिए गए थे उन्हें सेक्रीफाइस किया गया था और सरेंडर किया गया था। सरेंडर का मतलब आपको बताए, वैसे ही इस केस में सरेंडर अगर आसानी से कहा जाए तो दे देना, छोड़ देना, त्याग कर देना। याद रखिए, पहली चीज़ मतलब सरेंडर ऑफ टाइटल्स कैसे, जो ऑनरेबल टाइटल्स मिले थे उन्हें गवर्नमेंट द्वारा, वो। दूसरा, बॉयकॉट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, फॉरेन सर्विसेज एंड गुड्स। तो बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट टू रिफ्यूज गुड्स, पीपल्स और सर्विसेज एट्सेट्रा। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई है। इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली एक टाइप का प्रोटेस्ट होता है, ये बात याद रखिए, जिसमें हम किसी गुड, सर्विस या फिर पीपल का विरोध करते हैं। कैसे, तो उनको यूज ना करके, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज थी उनको बॉयकॉट करने का मतलब उनका यूज ना करना, और जो गुड्स और सर्विसेज या फिर गुड्स जो है फॉरेन गुड्स, उन्हें जला कर रख देना और बाद में यूज भी ना करना। और तीसरा, if government implements repressive policies then full civil disobedience movement shall be launched। तो अगर गवर्नमेंट ने, जैसे रॉलेक्ट एक्ट में और जलियांवाला बाग के बाद हमने देखा कि क्या रिप्रेसिव मेजर्स लगा दिए थे, उसी तरह अगर फिर से लगा दिए गए वैसे मेजर्स तो फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लग जाएगा। उसमें क्या होगा, रूल्स भी ब्रेक किए जाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ नॉन कोऑपरेशन और बॉयकॉट की बात हो रही है, बट रूल्स भी ब्रेक किए जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब डिसोबे करना, और डिसोबे का यहाँ पे मतलब होता है लॉज को डिसोबे करना, याद रखिए। सो एक बार रिकैप करते कि कौन से स्टेजेस थे। तो सबसे पहला स्टेज क्या था, सरेंडर ऑफ टाइटल। सरेंडर ऑफ टाइटल मतलब जो ऑनरेबल टाइटल्स उन्हें मिले थे गवर्नमेंट द्वारा, किनको, तो इंडियन पीपल को, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। बॉयकॉट का मतलब हमने देखा रिफ्यूजल टू यूज और पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी और गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद सर्विसेज और गुड्स को बॉयकॉट कर दिया करना, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर कुछ मतलब रिप्रेसिव मेजर्स हम पे लगाए, मतलब उन्होंने काउंटर अटैक करने का ट्राई किया, तो फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने के भी ट्राई करना था। उसके बाद कांग्रेस जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो था वो काउंसिल पॉलिटिक्स जो था, मतलब जो पॉलिटिक्स हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे, उन्हें बॉयकॉट करने में विश्वास नहीं रख रहा था, वो रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, तो हेजिटेट कर रहे थे, हिचकिचाहट करना। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्विमिंग पूल में ऊपर से कूदो तो आप थोड़ा हिचकिचाहट करोगे, अगर आप अच्छे भी स्विमर हुए तो। उसी तरह वो भी रिलक्टेंट थे, हिचकिचाहट कर रहे थे, क्योंकि देखिए उनका माइंडसेट क्या था, बॉयकॉट करने से वायलेंस क्रिएट होगा। भले ही गांधी जी द्वारा अगर ये मूवमेंट लॉन्च हो रहा है तो क्या चांसेस है कि इनिशियली इसमें वायलेंस होगा, चांसेस कम है ना, क्योंकि गांधी जी का मतलब वन ऑफ द मेन वेपन वाज नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ अल्सो। तो
उस कारण वायलेंस होना मुश्किल था, फिर भी कांग्रेस लीडर्स ने माना था। और उसके बाद क्या हुआ, तो काउंसिल इलेक्शंस कब थे, तो 1920 में, नवंबर 1920 में, मतलब दिसंबर से पहले एक महीने, जब एडॉप्ट हुआ था क्या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उससे एक महीने पहले। तो याद रखिए डिबेट्स वगैरह होने लगी कब, तो हम कह सकते हैं सितंबर से दिसंबर तक बहुत सारी डिबेट्स होने लगी कि नॉन कोऑपरेशन को माना जाए या ना माना जाए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में लीडर ज़रूरी नहीं है कि सारे लीडर्स की आइडियोलॉजी सेम थी, वो अपना अपना ओपिनियन रखते थे, अपनी अपनी डिबेट्स करते थे, भले ही उनका पॉइंट कोई सुने ना सुने, बट वो भी दूसरे का पॉइंट सुनते नहीं थे, ये बात याद रखिए। तो सितंबर से दिसंबर में तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कॉमन थी कांग्रेस के लीडर्स में, मतलब कॉमन पॉइंट निकल रहा था कि यार नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक तो कुछ बोल रहे थे होना चाहिए और उसके अपोजिट में बोल रहे थे नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह इस टाइम में नहीं हो रहा था। बट दिसंबर के एंड में आते आते क्या हुआ, सो एट द नागपुर सेशन कांग्रेस एडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, मतलब दिसंबर 1920। याद रखिए हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कन्विंस कर दिया गया था किसको, तो कांग्रेस को। बट काउंसिल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया था, फिर भी थोड़ा सा रिलक्टेंट नेचर दिखाया था। बट 1920 दिसंबर तक आते हुए क्या हुआ, तो अग्री कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ पास करने का डिसीजन लिया गया। मतलब दोनों मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट क्या, खलीफा की पावर बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी थी, तो उस मूवमेंट को खलीफा की पावर बचाने के लिए, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब सबकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट थी, वो दोनों को अलाइन कर दिया गया। और एक बात याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का एक छोटा सा डिफरेंस याद रखिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो 1 अगस्त 1920। ये देखिए ये बुक में कहीं पे नहीं दिया गया है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको याद रहना चाहिए। तो 1 अगस्त 1920 को क्या पास हुआ था, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। बट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था जनवरी 1921। बट एक बात याद रखिए, ये मैंने फालतू में आपको बता दिया, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट अगर आपको पेपर में पूछा गया कि व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको जनवरी 1921 ही लिखना है, राइट। तो ये बात याद रखिए। तो इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, लॉन्च हुआ और उसका इंडिया में स्प्रेड कैसे हुआ। सो अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।